हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस जिला दर्शन सीरीज में। आज हम कंप्लीट करने वाले राजस्थान का बालोदरा जिला संपूर्ण परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री देखने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बालोदरा एक सामान्य परिचय और इसकी स्थापना देखें तो राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में स्थित है। बालोदरा एक नया जिला है जो किसी भी देश या राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। बालोदरा जिले का निर्माण बाड़मेर जिले को पुनर्गठन करके बाड़मेर से अलग करके किया गया है। राजस्थान में पहले 33 जिला हुआ करते थे। नए जिलों के निर्माण के लिए मार्च 2022 में राम लोविया समिति का गठन किया गया था। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 17 मार्च 2023 को नए जिलों और संभागों की घोषणा की गई। 4 अगस्त 2023 को इन नए जिलों को मंजूरी दी गई और 7 अगस्त 2023 को बालोदरा जिले का उद्घाटन यानी स्थापना हुई थी। इसका भौगोलिक परिदृश्य प्राचीन क्षेत्रीय नाम के आधार पर बालोदरा मारवाड़ क्षेत्र का भूभाग है। मारवाड़ के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर आते थे। वर्तमान में ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। बालोदरा ज़िले में वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ रेतीली व बालू मिट्टी पाई जाती है और शुष्क जलवायु मिलती है। कोपन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यह BSHW क्षेत्र में आता है। यहाँ मृदुवित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से खरीफ की फसलों का उत्पादन होता है जिनमें बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है साथियों। बालोदरा की प्रमुख नदियाँ। बालोदरा में मुख्य रूप से 2 नदियाँ बहती है, नूनी नदी और सुकड़ी नदी। नूनी नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम अजमेर की नागा की पहाड़ियों से होता है और यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। यह नूनी नदी जो है बालोदरा से होकर बहती है। बालोदरा तक इस नदी का पानी मीठा रहता है और बालोदरा के आगे इसका पानी खारा हो जाता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल बालोदरा तक मीठा रहता है लेकिन बालोदरा के आगे बढ़ते ही उसका जल खारा हो जाता है? तो नूनी नदी। ठीक है। यदि नाग की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है और नूनी नदी में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो बालोदरा में बाढ़ आ जाती है। सुकड़ी नदी, यह नदी पाली की दसूरी की नाल से निकलती है और आगे जाकर नूनी नदी में मिल जाती है। यह नदी भी बालोदरा में बहती है। और यहाँ पर एक झील भी पाई जाती है, पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील बालोदरा में पंचभद्रा झील स्थित है। ये राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ से सबसे अधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है। यहाँ खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली जाड़ी की सहायता से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है साथियों। अब देखते हैं 56 की पहाड़ियाँ। तो बालोदरा में सिवाना से लेकर मोकलेश्वर के बीच स्थित पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है और इनमें ग्रेनाइट का उत्पादन भी होता है। 56 की पहाड़ियों के 2 प्रमुख स्थान निम्नलिखित है। नागौड़ा, यहाँ नागौड़ा चौथी स्थित है। नागौड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। यहाँ पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है। पीपलतू, यहाँ हल्देश्वर चोटी स्थित है जिस पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। पीपलटू को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। अब देखते हैं सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग 56 की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है, इसलिए इसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुर्ग संकट काल में मारवाड़ शासकों, मुख्यतः पाली व जोधपुर के शासकों की शरण स्थली हुआ करता था। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। इस दुर्ग में जयनारायण व्यास को कैद करके रखा गया था। सिवाना दुर्ग में 2 शाक हुए थे। प्रथम शाक 1308 ईस्वी में
इस समय यहाँ के शासक सादल देव सोनगढ़ा थे। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। इसमें पायला पवार ने विश्वासघात किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। और दूसरा शासक इसी समय यहाँ के शासक कल्ला राय लॉर्ड थे और अकबर की सेना मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया था। अब यहाँ की हस्तकला या प्रिंट की बात करें तो अजरक प्रिंट, इसमें केवल लाल व नीले रंग का प्रयोग करके छपाई की जाती है। अजरक प्रिंट को GI टैग भी दिया गया है साथियों। मलिर प्रिंट, इस प्रिंट में मुख्य रूप से काले व कटीर रंग का उपयोग किया जाता है। अब बालोदरा के प्रमुख मंदिर की बात करें तो नांगची माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर बालोदरा के नंगाना गांव में स्थित है। नांगची माता राठौड़ों की कुल देवी है। माता की यह प्रतिमा राव दुर्गत द्वारा कर्नाटक से लाई गई थी। हल्देश्वर महादेव का मंदिर, यह 56 की पहाड़ियों में पिपलतु हल्देश्वर चोटी पर स्थित है। संत पीपा का मंदिर समदट्टी बालोदरा में स्थित है। इनके अन्य विवरण देखें तो संत पीपा का अध्ययन केंद्र मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, गुफा टोटा राय सिंह में और छतरी भुजा मंदिर, यह मंदिर बालोदरा के बिटूजा में स्थित है। 12वीं शताब्दी में पालीवान ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रणछोड़ राय का मंदिर, यह मंदिर खेड़ बालोदरा में स्थित है। यह मंदिर रेबारी जाति का आश्रम स्थल है। अब देख लेते हैं नागौड़ा का मंदिर, यह 56 की पहाड़ियों में नागौड़ा में स्थित है और यह जैन धर्म को समर्पित है। वर्मा जी का मंदिर, यह मंदिर आसोदरा बालोदरा में स्थित है। माता रानी भटियानी का मंदिर जसोल में स्थित है। हिंगलाज माता का मंदिर, यह मंदिर सिवाना में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित मूर्ति से केसर टपकता है। अब यहाँ के प्रमुख नृत्य की बात करें तो कानन नृत्य, यह नृत्य बालोदरा का प्रसिद्ध नृत्य है। मणिनाथ जी का पशु मेला, यह मेला तिलवाड़ा में नूनी नदी के किनारे लगता है। यह राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। यह मेला चैत्र पक्ष में चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक लगता है। अब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो राव मणिनाथ जी, इनका जो संबंध है बालोदरा से है। बाकीदास जी, इनका संबंध भी बालोदरा से है। इन्हें मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। मारवाड़ का बीरबल कहलाता है बाकीदास जी। इनका एक प्रसिद्ध चेतावनी गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर है। अब यहाँ पर आ जाए आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर है, गीत किनका है तो बाकीदास जी का। वीर दुर्गादास राठौड़, इनका संबंध बालोदरा से है। इनका पैनोरमा सालवा गांव जोधपुर में भी बना हुआ है। अब बालोदरा के प्रमुख उद्योग संपदा वे अन्य तथ्य देखें तो झटपट्टी उद्योग, ये उद्योग बालोदरा के जसोल का प्रसिद्ध है। बाबुल की गलियां कार्यक्रम, यह कार्यक्रम पचबदरा में रक्षाबंधन के अवसर पर चलाया गया था। इसमें बेटियों को आमंत्रित करके भाइयों को राखी बांधने का कार्यक्रम रखा गया है। बोदरा गांव, यहाँ से आदि मानव कालीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता, यहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पंचभद्रा रिफाइनरी, साथियों इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। पंचभद्रा रिफाइनरी, इसका उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसकी नींव कांग्रेस सरकार के शासनकाल में रखी गई थी। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसमें HPCL का हिस्सा 74% और राजस्थान सरकार का हिस्सा 26% है। यह रिफाइनरी BS6 मानकों पर आधारित है। इसकी उत्पादन क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। रेलवे परीक्षण ट्रैक, यह परीक्षण ट्रैक भी बालोदरा में स्थित है।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट क्लास किस ज़िले पर चाहिए कमेंट करिए। आइए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।